बताया था आपको इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बताया था हमने। ध्यान से सुनेंगे जरा। करंट को डिनोट किया था आई से, यूनिट क्या थी? एम्पियर। क्या यूनिट थी? एम्पियर। नहीं थी? होगा क्या? इलेक्ट्रिक करंट का किस कारण उत्पन्न हुआ था? कॉज, बेसिक कॉज क्या था? चार्ज के फ्लो होने का बेसिक चार्ज क्या कॉज था? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं, आपने देखा था, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे तो चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा, और चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा तब क्या होगा? करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। बताया था आपको या नहीं? समझ में आ गया? एक ही बात में सब बात बता दी। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही चार्ज का फ्लो होगा, और चार्ज का फ्लो होगा तब क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। क्लियर? कोई कंडक्टर है, अगर एक चार्ज एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और दूसरा चार्ज किसी दूसरी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे नेट चार्ज, और नेट चार्ज से ही हम करंट कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? सेकंड स्टेप हमने बताया था कि किसी भी करंट को या इलेक्ट्रॉन्स को या पॉजिट्रॉन्स हैं, पॉजिटिव चार्जेज है, नेगेटिव चार्जेज है, वो आयन्स हैं, वो सब कैरियर्स का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? कैरियर्स। किस चीज का कैरियर? ट्रांसफर करने का चार्ज। क्या करने का चार्ज? जैसे आपकी साइकिल पर कैरियर होता है ना? जैसे यदि हम एक जगह से सामान दूसरी जगह पर ले जाते हैं, अगर हम एक जगह से सामान दूसरी जगह पर ले जाते हैं तो क्या होता है? सामान तो कैरियर पर रखा, और कैरियर पर रखने के बाद क्या हुआ? दूसरी जगह हम सामान ले गए, सामान उतार दिया। कैरियर उतारते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन्स भी कैरियर है, आयंस भी कैरियर है। उनका कार्य क्या है? चार्ज को एक जगह से लेकर दूसरी जगह चार्ज कैरियर्स हो। समझ में आ गया कैरियर्स की क्या योग्यता है? अब हम बताते हैं आपको, अगर हम मेटल्स की बात करें, कंडक्टर्स की बात करें, ये कंडक्टर है कोई, इस चैप्टर का ये रीड है जो आपको हम बताने जा रहे हैं, थर्ड चैप्टर की। इसे आपने अगर ध्यान से समझ लिया तो समझ लीजिए पूरा चैप्टर बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। हर चैप्टर के आपको हम एक जरूर समझे रीड बताते हैं, समरी बताते हैं। ध्यान से सुनेंगे, समझ में नहीं आएगा दोबारा पूछिए। ये क्या है? कंडक्टर। कंडक्टर का नेट चार्ज 0, परंतु ऐसा नहीं है कि इसमें चार्ज नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि एक न्यूक्लियस होता है मॉलिक्यूल में, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, और वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। जो लोवेस्ट टेम्परेचर है नेचर का, वो है टेम्परेचर है 0 केल्विन -273 डिग्री। क्लियर? पर अगर हम एक कंडक्टर हमने रखा, हमने कॉपर की रॉड ली और कॉपर की रॉड लाकर अपने क्लासरूम में यहाँ पर हमने रख ली ना, तो उसमें भी क्या उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे? क्या उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे? भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, बट कब नहीं होंगे? 0 केल्विन, है ना? सही ना? अभी आप सुबह चाय पीकर आए थे, क्या दूध पिया होगा? गांव में तो हम लोग दूध ही पीते हैं। चाय पीकर आए, जब हमने चाय का कप पकड़ा तो क्या हमें गर्म लगा या नहीं लगा? कितना टेम्परेचर होगा चाय का? 60 डिग्री सेंटीग्रेड, नियर अबाउट 60, 65, 58, 55, यही तो होगा। ऐसे ज्यादा होगा? तो जब इतने टेम्परेचर पर वो चाय का गिलास या दूध का गिलास हमें गर्म लग रहा था, तो रूम टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 273, है ना? तो क्या होगा जब टेम्परेचर इंक्रीज, इतने टेम्परेचर पर अगर उसमें कंडक्टर वायर को हम रखेंगे तो क्या होगा? उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स की जो थर्मल एनर्जी है, थर्मल तो मिलेगा ना,
कोई ऊष्मा तो प्राप्त हुई, टेम्परेचर बढ़ने से कौन सी एनर्जी बढ़ रही है? भाई टेम्परेचर के इंक्रीज होने से कौन सी एनर्जी इंक्रीज हो रही है? थर्मल एनर्जी, यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा। भाई उसकी थर्मल एनर्जी ही तो उसे प्राप्त ऑब्टेन हो रही है ना? कौन सी एनर्जी? थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी बढ़ने से क्या होगा भाई? हाफ mv स्क्वायर, उसकी स्पीड बढ़ेगी, है ना? और जब उसकी स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा? जो उसका पाथ है उसकी रेडियस बढ़नी शुरू हो जाएगी, रेडियस बढ़नी शुरू हो जाएगी और वो उसे बाहर न्यूक्लियस से उसके अट्रैक्शन से फ्री हो गया ना अट्रैक्शन से, तो उस इलेक्ट्रॉन को बोला जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई या नहीं आई आपको? बात क्लियर नहीं हुई आपको? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतने तो होंगे नहीं। अगर कंडक्टर की बात करें तो एवरेज फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10⁻29 पर यूनिट वॉल्यूम, 10⁻29। ये कितनी छोटी संख्या है, बड़ी संख्या है? 10⁻29। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी थोड़े बहुत नहीं होते, समझ रहे हैं ना? और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो बढ़ेगी। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, या हम कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देने लगेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ ही रहे हैं, है ना? इतनी ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना? अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और इतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये हैं तो क्या होगा? इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स है कोई, ठीक, वो फ्री इलेक्ट्रॉन को इधर को मूव कर रहा है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर रहा है, कोई इधर को जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उल्टा जा रहा है। तो वो क्या करेंगे? जिग-जैग मोशन में मूव करते हैं, ठीक है ना? अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, बात समझ में आई या नहीं आई आपको? कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो कैसे मूव कर रहा है? वो जिग-जैग मोशन में मूव कर रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाने वाला है तो जरूर ही अपोजिट डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रॉन भी जरूर होगा। 2-4 इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? फिर इलेक्ट्रॉन्स है 10⁻29। तो इतनी बड़ी संख्या में, इतनी ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं। कौन सी एनर्जी में थी? थर्मल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? थर्मल एनर्जी, ठीक। तो जो इनकी जो वेलोसिटी है उसे हम कहेंगे थर्मल वेलोसिटी। क्या कहेंगे? थर्मल वेलोसिटी। और इन थर्मल वेलोसिटी का जो एवरेज होगा वेलोसिटी वो 0 होगा। वो एवरेज वेलोसिटी 0 क्यों? भाई एक बार बताइएगा, अगर एक बॉडी इधर को जा रही है और दूसरी बॉडी उसी डायरेक्शन में लौट आई तो एवरेज कितना हुआ इनका? 0 हुआ या नहीं हुआ? ऐसे ही इसे कैंसिल आउट करने वाला दूसरा वेक्टर तो जरूर होगा। कोई ऐसी डायरेक्शन बची नहीं होगी जिसका कैंसिल आउट करने वाला दूसरा ना हो। कोई ऐसी बची ही नहीं जिसे दूसरा कैंसिल आउट करने वाला ना हो। बात समझ में आई या नहीं आई? तो थर्मल वेलोसिटी, जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होगी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी? बोलो, एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होगी? 0। बात समझ में आई आपको? नहीं आई? क्लियर है या नहीं है? हम दोबारा समझा देंगे, आप कहेंगे। इसी कारण क्योंकि थर्मल एवरेज वेलोसिटी 0 आई है, इसी कारण उन इलेक्ट्रॉन्स के कारण कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक। चार्ज करंट फ्लो कब होगा? करंट प्रोड्यूस कब होगा? जब चार्ज डायरेक्शन तो हो, कोई डेफिनेट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन हो, एक जगह तो जा रहा हो, पर जिग-जैग मोशन है, कोई कहीं ट्रांसफर कर रहा, कोई कहीं ट्रांसफर कर रहा, नेट एवरेज वैल्यू 0 आ गई, तो करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो थर्मल वेलोसिटी के कारण करंट प्रोड्यूस नहीं होता। इसी कारण कोई भी लोहे की रॉड अगर आप लाकर रख दें, उस लोहे की रॉड को आपने अगर छू लिया तो करंट उसे नहीं मारेगी। बात समझ में आई या नहीं? अब हम आपको बताते हैं कि जब लोहे की रॉड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देते हैं, या तो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर दें, तब वो करंट क्यों मारता है? ये हम करंट फ्लो होगा तभी तो मारेगा, तब क्यों होता है सभी हम बताते हैं। अब ये एक नया शब्द आपके सामने लिखा है, ड्रिफ्ट। ये ड्रिफ्ट का मतलब क्या है? आराम से शोएब, आपको समझ में आ रहा है?
ठीक, अच्छी बात। ये बेटा एक कंडक्टर है जिसकी हम कॉपर है, कोई भी कंडक्टर ये है। इस कंडक्टर को हमने क्या किया, इसके एंड को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यानी कुल मिलाकर हमने पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर दिया। भाई ये एंड क्या हो गया पॉजिटिव, ये एंड क्या हो गया नेगेटिव। एक पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही तो चार्ज मूव करना बताया, और चार्ज अगर मोशन में होगा, चार्ज मूव करेगा तभी तो करंट फ्लो होगा। ये बात तो, इतनी बात तो समझ में आ गई है, ये भी नहीं आ गई, सिर के ऊपर को तो नहीं जा रही आपकी बातें। ठीक, अब हुआ क्या, थर्मल मोशन में क्या हो रहा था, थर्मल मोशन तो ऑलरेडी था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो थर्मल मोशन नहीं हो रहा था। वो क्यों हो रहा था जी, थर्मल मोशन क्यों हो रहा था, टेम्परेचर के कारण, है ना। रूम टेम्परेचर के कारण अपने आप ही हो रहा है। पर टेम्परेचर बढ़ा तो थर्मल एनर्जी इंक्रीज हुई, थर्मल एनर्जी इंक्रीज हुई तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई, वेलोसिटी इंक्रीज हुई, वही तो थर्मल। पर थर्मल वेलोसिटी, जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है वो क्या आया, 0 आया। आया या नहीं आया। अब आप सपोज करो ये कि इलेक्ट्रॉन था, ये क्या था, और ये इधर को मूव कर रहा है, कर रहा था। कोई इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर रहा था, कोई इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर रहा था, कोई इलेक्ट्रॉन, ये जैसा आपको बताया कि थर्मल वेलोसिटी के कारण ये इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर रहा है। अब जब हमने यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ इस डायरेक्शन में, हुआ या नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ या नहीं हुआ। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो जो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे थे, कर रहे थे ना इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में इन पर फोर्स अप्लाई होगा, और वो इलेक्ट्रॉन जो यहां था, जो यहां से चलकर यहां आना था, वो थोड़ा सा इधर आएगा। क्यों आएगा, क्यों आएगा भाई, इस पर एक फोर्स लगा, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट हुआ। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां सीधा आना था वो क्या हुआ, इधर हो जाएगा, फोर्स की डायरेक्शन। इसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन यहां पर आना था वो क्या होगा, वो भी फोर्स की डायरेक्शन में जाएगा। फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इधर, ये भी इधर जाएगा थोड़ा सा, और जो यहां गया है वो इधर जाएगा, और जो यहां से यहां जाना था वो इधर जाएगा या इधर जाएगा, फोर्स की डायरेक्शन में जाएगा, जाएगा। अब ये बात आप नोटिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपसे ध्यान दीजिएगा, इसे कहेंगे हम ड्रिफ्ट हो गया। क्या हो गया, ड्रिफ्ट। और सभी ड्रिफ्ट कहाँ है, एक डायरेक्शन, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। तो सभी जो ड्रिफ्ट हुए, ड्रिफ्ट क्या है, एक डायरेक्शन में, इनके कारण जो वेलोसिटी आई उसे बोलेंगे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, होता क्या है बेसिकली, कंडक्टर में पॉजिटिव भी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है नहीं है। कंडक्टर्स में पॉजिटिव न्यूक्लियस भी है, पॉजिटिव चार्जेस भी, इलेक्ट्रॉन्स भी है, और जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन से मूव करते हैं, है ना। तो होता क्या है कि जब हम यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होने से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने से, बताइएगा क्या बताया, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस से क्या प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड से जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, फोर्स। उस फोर्स से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड होंगे। भाई क्या हुआ, बी से ई प्रोड्यूस, ई से फोर्स प्रोड्यूस, फोर्स से एक्सेलरेशन,
फोर्स से कौन, एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रॉन्स को त्वरण प्राप्त होगा, एक्सेलरेशन त्वरण प्राप्त हो गया। इस एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन मूव तो करेंगे, किंतु वो इलेक्ट्रॉन्स बार बार जो कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव आयंस हैं, जो पॉजिटिव चार्ज हैं, उनसे टक्कर मारेंगे, अन्य इलेक्ट्रॉन से टक्कर मारेंगे, है ना। तो क्या हुआ, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन गया और सपोज करो उस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एक पॉजिटिव जाकर टक्कर मार दी, उस पॉजिटिव टक्कर मारने के बाद क्या हुआ, दूसरे पॉजिटिव टक्कर, यहाँ से टक्कर मार के इलेक्ट्रॉन वापस हुआ और वापस हुआ, फिर दूसरे टक्कर मार दी, फिर किसी और से टक्कर हो गई, नहीं होगी, फिर किसी और से टक्कर हुई या नहीं हुई, है ना। इन टक्कर के कारण उसके जो टक्कर या कॉलिजन बोलते हैं, कॉलिजन जो इसने इससे किया, तो उस कॉलिजन के कारण कॉलिजन से एक तो होगी नहीं, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने ज्यादा थे, 10⁻29, है ना। पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होगा, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल कोई बात सुनसान सड़क पड़ी है, तो इतनी ज्यादा कॉलिजन्स होंगी, तो उसके बाद उनकी वेलोसिटी लगातार बढ़ नहीं पाती है और एक बहुत कम वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स को प्राप्त हो पाती है, उसे बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसे क्या बोलते हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसे बोलते हैं। और मैंने बताया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट जो होता है वो हमेशा एक डायरेक्शन में हुआ या नहीं हुआ। तो जो थर्मल वेलोसिटी के कारण जब केवल कंडक्टर रखा था, लोहे की कोई रॉड हमें हम छूते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, परंतु करंट नहीं मारती। क्यों नहीं मारता करंट लोहे की रॉड, क्योंकि उसकी जो एवरेज वेलोसिटी थी थर्मल के कारण वो 0 थी। परंतु जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो थोड़ी सी सही पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें प्राप्त हुई। ठीक, जितना ज्यादा हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। इसे हम फॉर्मूला में इसे प्रूफ करेंगे। क्लियर है बात, उसे हम प्रूफ करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस प्रकार का फॉर्मूला क्या है और वो किस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड है। एक तो कोई ना कोई हमने आपको ड्रिफ्ट के बारे में समझाया था। ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में मैंने बताया था कि रूम टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी ज़्यादा होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने बताए थे, कितने होते हैं मेटल में, अप्रोक्सीमेट 10⁻29 पर वॉल्यूम बताया था ना। अब हुआ क्या कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन की जब थर्मल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, पता है कितनी वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी, नियर अबाउट 10⁵ मीटर पर सेकेंड, 100 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन 100 किलोमीटर वेरी करता है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है। दिल्ली कितनी दूर है यहाँ से, हाँ जी 119, तो लगभग एक सेकंड इतना हुआ और एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन दिल्ली पहुंच जाए। कितनी स्पीड होगी, तो इतनी स्पीड से जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इतनी स्पीड से जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लगातार आयन से टकराता है, पॉजिटिव से, इलेक्ट्रॉन से, उन्हें बोलते हैं कॉलिजन्स। टक्कर हो गई है ना, इलेक्ट्रॉन ने यहाँ, फिर इससे टक्कर हुआ, फिर क्या होगा, कोई इससे टक्कर हुआ, हल्की चीज है तो क्या हुआ, फिर अलग चला गया, तो वहां टक्कर मार दी, कॉलिजन हो गया, फिर दूसरे से कॉलिजन हो गया, तीसरे से कॉलिजन हो गया, ऐसे तो होता है ना, बताया था ना। अब सपोज करो कोई इलेक्ट्रॉन है और ये थर्मल वेलोसिटी के कारण इस दिशा में मूव हुआ, यहां जाकर इसने कॉलिजन किया, आगे भी करेगा कॉलिजन। ये कोई इलेक्ट्रॉन है, वो इस डायरेक्शन जाकर उसने कॉलिजन किया, ये इलेक्ट्रॉन है, इसने यहां जाकर कॉलिजन किया और आगे भी करेगा ना। तो होगा क्या कि जब अगर हम यहाँ इधर पॉजिटिव लगाते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया या निगेटिव किया, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पहुंचना था इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण थोड़ा सा इधर पहुंचेगा, ये यहाँ वाला थोड़ा इधर पहुंचेगा। इसी को बोला था ड्रिफ्ट, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से यहाँ पहुंचा है वो थोड़ा इधर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, इसे क्या कहेंगे हम, ये ड्रिफ्ट। ये क्या है, ड्रिफ्ट। ये क्या है, ड्रिफ्ट। और जिस वेलोसिटी के कारण, जिस वेलोसिटी से वो ड्रिफ्ट हुआ, डिस्प्लेस हुआ, उसे हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी वेलोसिटी v1 है, क्लियर,
दूसरे की वेलोसिटी कौन है, v2, तीसरे की वेलोसिटी क्या है, v3, और इसी प्रकार वेलोसिटी n इलेक्ट्रॉन उन्होंने लिए, तो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आई, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आई, इसे vd बोलेंगे, क्या एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई, v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 vn अपॉन n आया ना। ये किस डायरेक्शन में है, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी आर इन द सेम डायरेक्शन, आर इन द क्या, सेम डायरेक्शन। तो जब वो सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, एक नेट वेलोसिटी तो होगी, है ना, वो नियर अबाउट होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। चलिए यूनिट क्या होगा इसका, मीटर पर सेकेंड। थर्मल वेलोसिटी के लिए एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, एवरेज ऑफ थर्मल वेलोसिटी कितना था, बताइएगा जरा, हाँ जी, 0। करंट फ्लो के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या थर्मल वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां हम लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर करंट। बात क्लियर है आपको या नहीं, समझ में आया आपको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में आपसे बात हुई। अब हम कैलकुलेट करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, एक्सप्रेशन, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस प्रकार वेरी करती है इलेक्ट्रिक फील्ड पर, किस प्रकार डिपेंड है, पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड है या नहीं है, टेम्परेचर पर है या नहीं है। क्या बताया था, बताया लिखा ये कोई कंडक्टर है, सपोज करो ये कॉपर वायर है, दोनों सिरों को हमने बैटरी से जोड़ दिया, पॉजिटिव नेगेटिव देने से क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोड्यूस होने से कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। दोनों ही बातें हैं, अगर किसी कंडक्टर के एंड पर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, वहां पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है। दोनों ही बातें हैं भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड जब उत्पन्न होगा तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगेगा ना, और जब उन पर इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स लगेगा तब क्या होगा, वो फोर्स एक्सेलरेशन देगा, एक्सेलरेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। एक्सेलरेट मींस इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ा देगा, ऐसे ही तो होता है। स्पीड के बढ़ने से क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, मैंने बोला था थर्मल वेलोसिटी के कारण, बट कमरे का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा उसे एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स के पास, इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी होगी तो क्या होगा, फ्री होगा और ज्यादा मूव करेगा, ऐसे तो होगा। परंतु जो कंडक्टर है उस कंडक्टर में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स तो है ही पर साथ ही साथ पॉजिटिव चार्जेस भी है, बताया था या नहीं। और कितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, बहुत ज्यादा। इलेक्ट्रॉन्स कितने बताए थे फिर इलेक्ट्रॉन्स मैंने, 10⁻29 पर यूनिट वॉल्यूम। इतनी संख्या, 2-4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, 10⁻29, 1 लाख में भी 10⁵ होता है, तो कितनी ज्यादा संख्या। तो इतनी भीड़ में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब सपोज करो एक मेला है, अभी मेला लगा था ना आपके मीरापुर में, है ना, उसमें एक दिन में 2 लाख आदमी आता भी है, खुद मैंने देखा, हमने वहां मतदाता जागरूकता अभियान चलाया था, याद है आपको, आप लोगों ने मदद भी की थी, सेल्फी पॉइंट बनाया था हमने। तो उस मेले में सपोज करो आपको किसी से डर कर भाग रहे, भीड़ बहुत है, तो क्या आपकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी। भाई आपके पीछे कोई डंडा लेकर भाग रहा है तो आप क्या करोगे, आप जब इतनी भीड़ है तो आप क्या होगा, पिक्चर में तो देखा होगा ना, ऐसा होता नहीं मूवी में, कोई जो है अमरीश पुरी भाग रहा किसी के पास उसे लेकर,
बंदूक ले ली हाथ में, गोली चला दी और भीड़ है बहुत ज्यादा, तो क्या होगा, जो भागने वाला है वो क्या होगा, कभी किसी से टकराएगा, फिर गिरेगा, गिरने के बाद क्या होगी उसकी स्पीड, जीरो, कम नहीं जीरो ही होगी, नीचे गिर गया वो व्यक्ति, तो फिर वो दोबारा उठा, उसे फिर भागना है, फिर दूसरे टकराएगा, फिर तीसरे से टकराएगा, चौथे से टकराएगा, ऐसा होता है नहीं होता है। और बार बार क्या होना है, और बार बार क्या होना है, स्पीड जीरो होनी है, फिर स्पीड बढ़ रही है, फिर जीरो होनी है, फिर स्पीड बढ़ रही है। और वो तो जब ये हालात है जब और लोग कांस्टेंट हैं, ज्यादा मूव नहीं कर रहे, और कंडक्टर के अंदर क्या है, सभी इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, कोई किधर को जा रहा है, थर्मल वेलोसिटी के कारण, बताया था ना मैंने, थर्मल के कारण तो इलेक्ट्रॉन मूव कर ही रहे हैं, और एक वो जो इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तब क्या है, वो भी भाग रहा है, तो क्या होगा, कॉलिजन्स होंगी, टक्कर होगी, और है ना, होगी या नहीं होगी, तो उसे हम बताना चाह रहे हैं आपको। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो मेले में कितना भी डरा हुआ व्यक्ति, कितना भी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा हो, वो फिर भी स्पीड नहीं ले पाएगा। रिजल्टेंट लास्ट में क्या निकलेगा, एक बहुत थोड़ी स्पीड के साथ वो भागेगा, है ना, जिस स्पीड के साथ वो भाग रहा है उसे कहेंगे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उस इंसान की। क्लियर है या नहीं? अब उसी बात को हम पढ़ते हैं कंडक्टर के रूप में, जो आपको बताया गया कि पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स लगने लगा किस पर, इलेक्ट्रॉन्स पर, और फोर्स से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट प्राप्त हुआ, है ना, एक्सेलरेट मीन्स उसकी स्पीड बढ़ने लगी। अब उस स्पीड के साथ क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉन कभी पॉजिटिव से यहाँ टकराया, उसे टक्कर मारी, कोलिजन हुआ, फिर दूसरे पे चला गया पॉजिटिव के पास, उसने टक्कर मार दी, इधर आ गया, उसके बाद इधर आ गया, और इसी प्रकार वो जिग जैग मोशन में पार कर दिया। हुआ नहीं हुआ? ये क्या है, ये क्या है, पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन है, यहां से यहां गया, फिर यहां गया, फिर ये गया, पर जो जो कॉलिजन्स हैं, ये भी और ये भी, इनके बीच जो पाथ हुआ उसे कहते हैं फ्री पाथ। क्या कहेंगे? फ्री पाथ। फ्री पाथ मतलब भाई एक टक्कर हुई, फिर दूसरी टक्कर हुई, दो टक्करों के बीच का जो पाथ उसने कवर किया उसे क्या कहेंगे? फ्री पाथ। ठीक, और जो टक्करों के बीच उसे आराम था या नहीं था, इलेक्ट्रॉन तो भाई किसी से अगर कॉलिजन होगा या टक्कर मारेगा तो वो आराम की बात थोड़ी है। अगर हम किसी से टक्कर लेते हैं जबरदस्ती, वो आराम की बात है हमारे लिए। तो इस बीच क्या करेगा, इस बीच इलेक्ट्रॉन रिलैक्स महसूस करेगा, करेगा ना उस बीच, तो जब तक वो भागेगा, जब तक तो रिलैक्स कर रहा है ना वो, तो अमरीश पुरी से या नहीं कर रहा हीरो, जब टक्कर लगेगी जब तो उसे बेआराम होगा। तो इसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, जिस टाइम को इस बीच चला, क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। एक नया शब्द आ जाएगा आपके पास, ट्रोप, इसे ट्रोप बोलते हैं साइंस में, और ये रिलैक्सेशन टाइम को डिनोट करता है। और ये क्या बोला मैंने? फ्री पाथ। फ्री पाथ क्या है? दो क्रमागत, क्रमागत को इंग्लिश में कंजिक्यूटिव, है ना, तो मैंने लिखा भी है मीन फ्री पाथ। इन सबके पाथ के एवरेज को, इन सबके पाथ के क्या एवरेज, जो पथ रास्ते का था वह एक टक्कर में एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, सबके गिन लिए, सबको डिवाइड कर दिया उनके नंबर से। तो मीन फ्री पाथ इज लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू कंजिक्यूटिव कॉलिजन्स। क्लियर है या नहीं है? क्लियर हुआ है नहीं? रिलैक्सेशन टाइम टू इज एवरेज टाइम टेकन बिटवीन टू कंजिक्यूटिव कॉलिजन्स। दो लगातार टक्करों के बीच जो समय लगा उसे क्या कहा? रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, और दो लगातार टक्करों के बीच जो उसने तय किया रास्ता, पाथ, उसे क्या कहा? फ्री पाथ। और एक इलेक्ट्रॉन द्वारा तय किए गए सभी फ्री पाथ के एवरेज को क्या कहेंगे? मीन फ्री पाथ। बात मीन, औसत। बात समझ में आ गई आपको? अब आगे हम चलते हैं। अब ये देखिएगा, एक मोशन की इक्वेशन पढ़ी होगी, v = u + at, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। ठीक, इसके ऊपर हम चलेंगे। क्या बताया? एक कंडक्टर लिया, सपोज करो कंडक्टर का पॉजिटिव निगेटिव लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे। क्या करने लगे? इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे। मान लिया कंडक्टर की लेंथ L है, पोटेंशियल डिफरेंस V का अप्लाई किया, कितना किया? इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे,
लगे या नहीं लगे? किस वेलोसिटी से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से या थर्मल वेलोसिटी से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो थर्मल से क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी बताई थी? हमने 0 बताया था नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस से क्या उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना? इतना बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड अब आ गए कितने पर? पहले तो बताया था खाली कि पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। कितना? इतना। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस होगा? फोर्स। कितना? इस फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में क्या रिलेशन बताया था हमने? F इज टू। क्लियर? Q किसका चार्ज है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर आ गया, बाद में पुट कर देंगे हम। फोर्स ने क्या किया? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के लिए F इज टू m में, A इज टू, ये एक्सीलरेशन प्राप्त हुआ इलेक्ट्रॉन को, और इस एक्सीलरेशन के कारण इलेक्ट्रॉन मूव करेगा या नहीं करेगा? करेगा। सभी इलेक्ट्रॉन की स्पीड बराबर होगी क्या? जिगजैग मोशन है। किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में कह सकते हो कि वो कब टक्कर किसे मारेगा? वो तो भाग रहा है। अभी पूरे आपके कॉलेज के 2500 बच्चा अभी इकट्ठा एक फील्ड में था, है ना, इंटरवल में, और वो इंटरवल हुआ, भगदड़ मच जाए तो कोई पता चलेगा कोई बच्चा कितनी टक्कर खाएगा? है ना, कोई पता चलेगा? भाई कोई बच्चा अगर 100 को जाकर सिर मार रहा है, कोई बच्चा 200 को मारेगा, कोई जल्दी टक्कर खाएगा, कोई पता चलेगा क्या? तो अगर मैंने अब कंसिडर कर दिया, हमने मान लिया कोई एक इलेक्ट्रॉन लिया, उस एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो ये, किसके लिए? एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, पहले इलेक्ट्रॉन टी की जगह क्या लगा सकते हैं? टो। क्या लगा सकते हैं? दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? क्या मैं सभी इलेक्ट्रॉन के लिए लिख सकता हूं? 10⁻29 पर यूनिट वॉल्यूम में है, क्या इतने सारे इलेक्ट्रॉन को लिखा जाना संभव है? नहीं सर। एवरेज क्या आएगा? एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिनोट करेंगे वीडी से। क्या आएगा? इन सबका एवरेज। अगर मैं n इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगा तो n को ऐड करेंगे और n से ही डिवाइड कर देंगे, यही तो होगा ना? बोलो, v1 की वैल्यू क्या होगी? u1 प्लस a, u2 प्लस a, यही चलेगा ना? एक साथ u रख लेते हैं, u1 प्लस u2, इनमें a कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा कॉमन? क्या आया? ठीक, समझ में आ रहा आपको? क्योंकि मैं इतनी बार आप लोगों को ये बात बता चुका हूं, इससे पहले 2-3 पीरियड में लगातार ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो 3 बार बता चुका हूं आपको। क्लियर हुआ? ये क्या है? थर्मल वेलोसिटी। और थर्मल वेलोसिटी का एवरेज क्या बताया था मैंने? 0। थर्मल वेलोसिटी का एवरेज क्या होगा? 0। तो ये क्या हो गया? जो Vd आया ये 0 आया। ये 0 क्यों आया? थर्मल वेलोसिटी का एवरेज 0 है, ये 1 आया ना। और ये रिलैक्सेशन टाइम था, पूरा एवरेज आ गया, सोच लीजिए टो। Vd इज टू क्या आया? ए आ गया। एक ही वैल्यू लगा दीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी ना पहले, उसका ए की वैल्यू क्या आया था? -E/m, यही था ना? ये वैल्यू पुट कर देंगे तो Vd इज टू आया -E/m इंटू टो। फॉर्मूला क्लियर हुआ आपको? ए की वैल्यू क्या बताया था मैंने? V/L।
एल हम कैपिटल भी ले सकते हैं, कभी आप कंफ्यूज हो जाए, ई और एल एक जैसे कर दिया, फिर ई से ही पता चला कैंसिल आउट कर दिया आपने। वी डी इक्वल टू क्या हुआ फिर, माइनस ई अपॉन एम, ई अपॉन एल और 2। लास्ट में जब कोई फॉर्मूला आ जाता है उससे बात जरूर किया कीजिए, ई की जगह तो वी अपॉन एल, उससे बात जरूर किया कीजिए कि फॉर्मूला चाहता क्या है, क्या क्या, ठीक। ये फॉर्मूला क्या है, इससे बात कीजिए एक मिनट, ये फॉर्मूला क्या कह रहा है। सबसे पहले तो नेगेटिव साइन ही आगे आ गया। नेगेटिव साइन क्या कहना चाह रहा है, नेगेटिव साइन ये कहना चाह रहा है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, बताइएगा जरा क्या था, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ये था, इलेक्ट्रिक फील्ड ये, करंट की डायरेक्शन ये था या नहीं था, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्शन इधर। तो पहला क्या कहना चाह रहा है, नेगेटिव साइन तो ये कहना चाह रहा है क्या कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन के अपोजिट है। अगर आप फॉर्मूले से बात करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूले से हमेशा से लास्ट में जरूर बात कीजिए कि ये फॉर्मूला चाह क्या रहा है और कहना क्या चाह रहा है। तो ये फॉर्मूला क्या कह रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के अपोजिट। क्लियर, ई फिक्स है, ई की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है फिक्स है, कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एम इलेक्ट्रॉन का मास, जितना मास वो है डिपेंड करता है वेलोसिटी पर, वो बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी पर बताया था। एल कंडक्टर की लेंथ, एल क्या है कंडक्टर की लेंथ, वो तो फिक्स है, आप अगर 2 मीटर वायर लाए तो 2 मीटर। तो कुल मिलाकर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड किस पर कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस पर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड किस पर कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर नहीं। अगर हम एक वायर लेंगे और उस वायर के हमने अगर एक बैटरी लगा दी और वो बैटरी अगर 6 वोल्ट की है और अगर हम बैटरी 12 वोल्ट की कर देंगे तो करंट ज्यादा होगा या नहीं होगा। तो मैंने थोड़ी बताया, अब तो ये फॉर्मूला से प्रूफ हो गया। बात समझ में आई है नहीं आई। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पर डिपेंड है, वोल्टेज डिफरेंस पर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पर डिपेंड है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर। और एक टो पर, प्रॉपर क्यों, टो क्या था, व्हाट इज टो, टो बताया था रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। अब आप ये बताइए रिलैक्सेशन टाइम किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर। अगर हमारे रूम का टेम्परेचर और ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और ज्यादा होगी ना उसके अंदर कंडक्टर के, और जब वेलोसिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, जल्दी जल्दी टक्कर मारेगा या देर में आराम खत्म हो जाएगा उसका, रिलैक्सेशन टाइम उसका खत्म कम हो जाएगा। और रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम होगी, है ना। और जितनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। मैंने बताया था, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर करंट, बताया था, या थर्मल वेलोसिटी बताया था मैंने। क्लियर हो गया आपको। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी फॉर्मूला से याद कीजिएगा आप,